सर्दियों में बनाई हमने भोग प्रसादी सात्विक लड्डू गोपाल और बाबा श्याम के लिए। ठंड के दिनों में हम क्या भोग लगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और हमने ये भोग प्रसादी बनाई है और कितनी मेहनत से बनाई है और क्या इस भोग प्रसादी को खा के हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हुए। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत से और कितने अच्छे से इसको भोग प्रसादी को बनाया अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने गोविंद अपने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोग प्रसादी बनाई है। और ये भोग प्रसादी हम मोमोज भी हमने बनाया है, तो मोमोज का क्या भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो आइए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि हमने इसको कैसे बनाया है। इस भोग प्रसादी को हमने कैसे बनाया है और कौन से वाले मोमोज हमें भोग लगाना चाहिए, कौन से वाले मोमोज नहीं लगाना चाहिए, कौन से वाले भोग लगाना चाहिए, कौन से नहीं लगाना चाहिए, तो वो भी बताएंगे आप लोगों को। आइए शुरू करते हैं बनाना। और हमने यहाँ फ्रेश एकदम गोभी ले लिया है, बहुत ताज़ा सा, और आज ही अभी सुबह मंडी से आया है बिल्कुल फ्रेश गोभी। और अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे, पहले तोड़ लेंगे और पहले देख लेंगे, साफ़ सुथरा कर लेंगे और हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसके अंदर कुछ हो तो निकल जाए। और वैसे भी सर्दियों के जो गोभी होते हैं बहुत ही अच्छे आते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है और ना सड़े होते हैं ना कोई कुछ होता है। तो यहाँ पर हमने गोभी ले लिया है और हम इसे घिस रहे हैं, तो इसे बारीक घिस लेंगे। और आज हम कौन कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो हमें 2 रेसिपी बनानी है क्योंकि इसी में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और सात्विक भोग प्रसादी है तो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि हम देसी जो हमारे पहले माताएं बनाती थी भोजन प्रसादी, यशोदा मैया बनाती थी भोजन प्रसादी, तो हम वही भोजन प्रसादी आज हम बना रहे हैं। और सबसे बड़ी कृपा तो ये है भगवान श्री कृष्ण की हम पर कि सिटी में रहकर गांव वाले जो चूल्हा है, लकड़ी है और हम पक्के घर के अंदर बैठकर ये रेसिपी बना रहे हैं। और ये सिर्फ साक्षात हमारे ठाकुर जी की कृपा है, नहीं तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि सिटी में मिलना सब कुछ बहुत मुश्किल है। और ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि ये ठाकुर जी का ही घर है, तो हम कहीं पर भी आग जलाएं, चूल्हा जलाएं, कहीं पर भी धुआं करें तो हमें कोई बोलने वाला नहीं है। नहीं तो बहुत सारे घरों में दिक्कतें हो जाती है, चिल्ला चोट मस्ती है कि भाई तुम यहाँ काला पीला कर रही हो, ये क्या नाटक है, पक्के घर को ख़राब कर रही हो। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि ये मेरे स्वयं ठाकुर जी का घर है। तो मैं ठाकुर जी की दासी हूँ, श्री चरणों की दासी हूँ। तो मैं इस घर में कहीं कुछ भी करूँ मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं भोग प्रसादी बना रही हूँ। और ये बहुत मैंने मेहनत से बनाया है। और यहाँ पर मैंने कैप्सिकम ले लिया है, शिमला मिर्च, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। और गोभी को भी मैंने बिल्कुल क्रश कर लिया, बारीक घिस लिया है बिल्कुल, ताकि इससे स्वाद बहुत अच्छा है और स्मोकी फ्लेवर आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि हम चूल्हे पे बना रहे हैं और देसी तरीके से। मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मैं चूल्हे पे बना रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इतनी सारी सुविधा होने के बाद भी ये सब क्या फालतू नाटक है, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे सच बोलूँ ना तो मुझे कच्चा मकान, कच्चा घर और कच्चा चूल्हा और मतलब ये मिट्टी वाले सब, क्योंकि बचपन में मैं बहुत खेल खिलौने भी खेला करती थी। और यहाँ पर मैं अदरक घिस रही हूँ, क्योंकि खेल खिलौने भी जब मैं खेलती थी ना तो अपनी झोपड़ी बना लेती थी और मैं सोचती थी मिट्टी की, और मैं सोचती थी इस झोपड़ी के में रहूँगी, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा वहाँ पर भी रही बचपन में भी। तो वहाँ यहाँ पर हमने हरी मिर्ची ले ली है, तो वहाँ पर भी मैं मिट्टी के खेल किया करती थी। और अभी भी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं खेल ही खेल रही हूँ, मेरा बचपना ही है। क्योंकि वहाँ पर भी पक्का घर था, यहाँ पर भी पक्का ही घर है, पर मुझे आनंद कच्चे घर में आता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं सोचती हूँ कि यशोदा मैया भी ऐसे कच्चे घर में बैठ के हमारे कन्हैया के लिए भोग प्रसादी बनाती थी, तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं अपने लाडले के लिए, अपने लाडले बेटे के लिए, मेरे बिहारी के लिए मैं भी ऐसे ही भोजन प्रसादी बनाऊँ। क्योंकि जितना सात्विक भोजन हम बनाते हैं प्राचीन तरीके से और सात्विक तरीके से, और जितनी जो भी सामग्री वगैरह रहती है भोग प्रसादी की या कुछ भी चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं, जितना प्राचीन तरीके से यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ठाकुर जी हमारे खुश होते हैं। जैसे कि अगर हम फ्रिज का पानी पी लेते हैं तो बहुत से लोगों को सर्दी हो जाती है, किसी को खांसी हो जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। और यदि हम कितना भी ठंडा शीतल जल मटके का पी लें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसी प्रकार से हम गैस पे आजकल खाना बनाते हैं और खाते हैं तो हमें दिक्कतें होने लगती है। पर यहाँ पर चूल्हे पर बनाया हुआ भोग प्रसाद बहुत ही शुद्ध होता है और बहुत
स्वादिष्ट भी होता है और बहुत इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम अपने कन्हैया को बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाकर खिला रहे हैं। यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची जीरा पहले डाला है, हरी मिर्ची डाल दी है, और हम यहाँ पर लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है, बहुत स्वाद आने वाला है इसमें, क्योंकि ये तो एक तो पहले तो भोग प्रसादी है, और दूसरी बात ये कि चूल्हे पर बन रहा है, स्मोकी फ्लेवर भी आएगा और बहुत स्वादिष्ट बनने वाला है। तो ये हमने स्टफिंग बनाने के लिए, उसमें भरने के लिए बना ली, और इसमें हमने धनिया और पुदीना भी कट किया है। और ये जब हमारा पूरा मसाला तैयार हो गया है तो फिर हमने एंड में डाला है। इसको एंड में डाल के हल्का सा चलाएंगे ताकि इसका भी फ्लेवर बना रहे उसमें, क्योंकि सभी चीज़ का टेस्ट थोड़ा थोड़ा सा आने वाला है और बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। क्योंकि हमारे ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और यहाँ पर हमने धनिया पुदीना सभी चीज़ ली है, क्योंकि अपने ठाकुर जी के लिए तो मैं ये इतना सब ताम झाम करती रहती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ कि मेरे कन्हैया कैसे भी तो मेरा लाडला प्रसन्न हो जाए और मुझ पर कृपा करे। तो यहाँ पर मोमोज़ बनने वाले हैं, और हमें मोमोज़ बाहर के लाके नहीं ठाकुर जी को भोग लगाना, क्योंकि बाहर की कोई भी भोग प्रसादी हमें लाकर नहीं लगानी है, क्योंकि वो सात्विक नहीं होती है। पता नहीं कुछ किसी इंसान ने स्नान किया है नहीं किया है। यहाँ पर रेड चिली एंड टमाटर डाल दिए हमने, टमाटर और लाल मिर्च डाल के हम इसे भाप में स्टीम होने देंगे। और यहाँ पर हमने मोमोज़ भी हमारे बनते रहेंगे और नीचे ये बॉईल होते रहेंगे। तो हमें बाहर का कुछ भी नहीं लेकर आना है। और अब हम इनकी बनाएंगे केचप, और केचप बनाकर चटनी, क्योंकि जो ठाकुर जी को पसंद होगा वही बन पाएगी भाई भोग प्रसादी, अन्यथा कुछ भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि हम कितना भी कोशिश कर ले, मैंने सोचा था कि दही भी लेकर आऊँ, तो हमने 3 से 4 दुकान देख ली, सारी दुकानें बंद हैं। क्योंकि आज हमारे कन्हैया को बिल्कुल मीठा नहीं खाना था, स्पाइसी ही खाना था। तो आज हमारी भोग प्रसादी में सारा स्पाइसी बनने वाला है। अब हम इसे बारीक पीस लेंगे, और ये हमारा रेडी है। और यहाँ पर हमारा मोमोज़ बन रहा है, और इसके अंदर हम ये सारा मसाला डाल के मोमोज़ बना लेंगे। और इसी से हम बनाएंगे गोभी के पराठे, क्योंकि हमने इतना स्वादिष्ट बनाया है ये मसाला कि इसके अंदर हमारे मोमोज़ भी बन जाएंगे, और इससे हम गोभी के पराठे भी बना लेंगे। और इस स्वाद सब दोनों का अलग अलग आएगा, क्योंकि इसका स्वाद चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये भाप में पकने वाले हैं मोमोज़, और पराठे तेल में फ्राई होंगे और मध्य आंच में, धीमी आंच में होते रहेंगे। तो इसीलिए दोनों का स्वाद चेंज होगा, और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनने वाला है। हमारे गोविंद को हमें प्रसन्न करना है, तो इसीलिए। और देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। क्यों की है? क्योंकि अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। मैंने इस पक्की दीवार के ऊपर गोबर से छपाई की है, मतलब पूरा मोटा मोटा लेयर लेके गोबर से, क्योंकि लीपते नहीं बन रहा था, लीप रही थी कच्ची वाली दीवार दिखाई दे रही थी। और ये शुद्ध गाय का है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गायों से बहुत प्रसन्न रहते हैं। हम गाय की जितनी ज़्यादा सेवा करें तो हमारे ठाकुर जी उतना प्रसन्न होते हैं। तो ये सर्दियों की भोग प्रसादी है। हमारे कन्हैया को, हमारे श्री कृष्ण कन्हैया खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए मैं कुछ ना कुछ प्रयास करती रहती हूँ। हम जितने अच्छे से उनका भावपूर्वक उनकी सेवा चाकरी करेंगे, उन्हें अच्छे से भोजन प्रसादी कराएंगे, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करवाएंगे, उनकी जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे तो वो उतने ही प्रसन्न होते। भगवान को कुछ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि भगवान वस्तुओं के भूखे नहीं होते हैं, चीज़ों के भूखे नहीं होते हैं। हमारे श्री हरि तो भाव के भूखे होते। तो हमारे अपने भाव हैं कि हमें अपने भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, कि क्या चीज़ उन्हें अच्छी लगने वाली है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो खाने के लिए क्या पसंद है, पीने में क्या पसंद है उन्हें, और सर्दियों के हिसाब से हमें क्या खिलाना है, गर्मियों के हिसाब से, बारिश के हिसाब से। तो रूटीन चेंज होता रहता है हमारा, कि सर्दियों में, गर्मियों में और बारिश में, तो समय समय पर सभी चीज़ें बदलती। तो हम गरम गरम ये खाना उन्हें सर्व करेंगे और उन्हें ये भोग प्रसादी खिलाएंगे। और भोग प्रसादी ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, पर मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही भोग प्रसादी लगा दी थी, उसके बाद ये मैं दिखा रही हूँ। क्योंकि भगवान के जितने भी भोग प्रसादी लगाए जाते हैं तो वो नहीं बताना चाहिए, पर मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। पर बाकी सबसे पहले मैंने भोग लगाया, उसके बाद लास्ट में ये दिखा रही हूँ। तो मानसिक रूप से आप भी भोग प्रसादी को ग्रहण करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की आप पर भी कृपा बने। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को हमारी भोग प्रसादी कैसी बनी है,
और इसकी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे बोलना ना भूलिएगा। और हम बहुत ही शुद्ध तरीके से इस पे भोजन प्रसादी बना रहे हैं, क्योंकि सात्विक भोजन बनाने के लिए बहुत ही शुद्धता रखनी पड़ती है, तभी हम भोग लगाएं अपने श्री कृष्ण को, भगवान को और हमारे लड्डू गोपाल को, ताकि हमसे प्रसन्न हो जाए और हम बाहर का खाना ना लेकर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और हमने खाकरे के पत्ते पे भोग लगाया।